क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो जाग जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? योग और तंत्र की परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का बना शरीर नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा का चलता फिरता ब्रह्मांड है। इस ऊर्जा के 7 रहस्यमयी द्वार हैं, 7 चक्र। कहा जाता है कि जब तक ये चक्र सुप्त अवस्था में रहते हैं, मनुष्य सीमित रहता है, भय में, भ्रम में, अस्थिरता में। लेकिन जैसे ही मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा का प्रवाह जागृत होता है, चेतना का स्तर बदलने लगता है। सोच गहरी हो जाती है, वाणी प्रभावशाली, निर्णय सटीक और आत्मविश्वास अडिग। प्राचीन साधकों का मानना था कि इन चक्रों को संतुलित करके मनुष्य न केवल मानसिक और शारीरिक शक्तियों को बढ़ा सकता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छू सकता है। पर क्या यह केवल आध्यात्मिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 7 चक्रों का रहस्य, उनके संकेत और वह मार्ग जिससे एक साधारण व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको भीतर से झकझोर सकता है। मनुष्य ईश्वर की बनाई सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। मनुष्य अपने भौतिक और शारीरिक शक्तियों के माध्यम से बहुत से कठिन कार्यों को आसानी से कर सकता है, और शायद इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को निरंतर विकसित होते रहने के लिए ही बनाया है। आप सबने भी पौराणिक कथाओं में ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में अवश्य पढ़ा या सुना होगा, जिनके पास अद्भुत अलौकिक शक्तियां होती थीं, जो आम इंसानों के समझ के भी परे हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल तो अवश्य आया होगा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि वह किसी को भी वरदान या श्राप देते थे और वो सच हो जाता था। आपको बता दूं कि वो अपनी कुंडली में शक्तियां जागृत कर लेते थे, यानी कि अपने 7 चक्रों को जागृत कर लेते थे, जिसके बाद एक साधारण मनुष्य के भीतर भी असाधारण शक्तियां आ जाती हैं, और वो एक आम इंसान नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य पुरुष बन जाता है, यानी कि महामानव। दोस्तों, अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे एक खास प्रश्न पूछा जाता है। वह सवाल है कि सर, क्या आज के युग में ध्यान के जरिए कोई दिव्य शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि टेलीकाइनेसिस या फिर टेलीपैथी? इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हम यह वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं, और इस सवाल का जवाब है हाँ। आज के समय में भी अगर किसी इंसान को अपने भीतरी छुपी हुई शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, तो वह दिव्य पुरुष बन जाएगा। और तो और विज्ञान भी यह दावा करता है कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी शक्तियां अभी भी मौजूद हैं, जो अभी निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिन्हें चाहे तो हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और उन्हें एक्टिवेट किया भी जा सकता है। लेकिन उन्हें एक्टिवेट करना इतना आसान नहीं है। इन शक्तियों को जगाने के लिए मनुष्य को कठिन योग साधना करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आध्यात्मिक का ज्ञान हासिल करने के लिए कोई भी समय की सीमा नहीं होती, तो आप किसी भी उम्र या अवस्था में इन्हें जागृत कर सकते हैं। आज हम आपको आध्यात्मिक की शक्तियों के बारे में बताएंगे, जो हम सबके शरीर में निष्क्रिय रूप से सोई हुई हैं, यानी कि इंसान के शरीर में छुपी हुई है। आज हम जानेंगे उन 7 चक्रों के बारे में जिनके अंदर असीम शक्तियां छुपी हुई हैं, और इनका वर्णन हमारे वेदों और शास्त्रों में वर्णित है, और यह सब ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई हैं। तो इन्हें ध्यान से और आखिरी तक अवश्य सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं कि चक्र का अर्थ क्या होता है। चक्रों की उत्पत्ति का पता प्राचीन हिंदू और बौद्ध परंपराओं से लगाया जा सकता है। चक्र यौगिक दर्शन में, जिसे अक्सर व्हील या सर्कल या डिस्क के रूप में अनुवादित किया जाता है, मानव शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्र है। 7 चक्र आपके पूरे शरीर में स्थित होते हैं, जो आपकी रीढ़ के आधार से शुरू होकर आपके सिर के शीर्ष तक जाते हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी कंपन आवृत्ति होती है, रंग को नियंत्रित करता है और शरीर में विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है। ऊर्जा के ये अदृश्य पहिए आपकी शारीरिक प्रणाली के सभी भागों को नियंत्रित करते हैं, जो रोगों के प्रतिरोध से लेकर भावनात्मक प्रसंस्करण तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। सभी के सभी संतुलित चक्र हमें स्वस्थ और जीवंत रखते हैं। दोस्तों, इन 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह हमारे शरीर का पहला चक्र है, जो कि गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी होती है। जो लोग भोग, संभोग और नींद को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, उन सभी की ऊर्जा इन सभी के आसपास एकत्रित रहती है। तो अब इस चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है? इस चक्र को एक्टिवेट करने का पहला पड़ाव है कि आपको भोग विलास और नींद पर संयम रखना होगा। इसका दूसरा पड़ाव है
मेडिटेशन की अवस्था। और इस मेडिटेशन की अवस्था में इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाना होगा। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, इस चक्र पर उतना ही चक्र जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। इस चक्र के एक्टिवेट होने पर व्यक्ति के अंदर अंदरूनी वीरता आने लगती है और वह निडर और आनंद में हो जाता है। और कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन बातों का होना बहुत ही जरूरी है। और भूमि को इस मूलाधार चक्र का तत्व माना जाता है। दूसरे नंबर पर है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र लिंग से 4 उंगल ऊंचा होता है। जब मनुष्य कई तरह के मानसिक उलझन में परेशान रहता है और यदि सही समय पर किसी योग गुरु द्वारा इस चक्र को जागृत करने का वो प्रयास भी कर ले तो उसे मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। और साथ ही साथ वो अपने अंदर की क्रूरता, घमंड, आलस से अविश्वास जैसी बुराइयों का नाश करने वाला प्राणी भी बन सकता है। लेकिन इस चक्र को पूरी तरह से जागृत करने के लिए मनुष्य को अपने खान पान और दिन भर की अन्य दिनचर्या पर नियंत्रण रखना होगा। तभी मनुष्य इस चक्र को जीतकर आगे की तीसरे चक्र की ओर बढ़ सकेगा। और कहते हैं कि इस चक्र का तत्व स्वयं जल होता है, जिससे जल पर आप आसानी से नियंत्रण बना सकते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र। तीसरे स्थान का यह चक्र मनुष्य की नाभि में स्थित होता है। असल में मनुष्य के शरीर का केंद्र नाभि होता है, जहां शरीर की बहुत सी नाड़ियां मिलती हैं और निकलती भी हैं। और इसीलिए इसको सांसारिक मोह, मोक्ष, भय, लज्जा, ईर्ष्या और विश्वासघात का आधार बताया गया है। अगर इस चक्र पर ध्यान लगाकर मनुष्य इसे जागृत कर लेता है तो इससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और इंद्रियां वश में हो जाती हैं और मनुष्य को अपने भौतिक शरीर का ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही नाभि और आंतों में जितने भी रोग होते हैं वो सभी इस चक्र के जागृत होने पर नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इस चक्र का तत्व स्वयं अग्नि को बताया गया है और इसे जागृत करने पर आप अग्नि पर भी काबू पा सकते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र मूल रूप से हृदय के स्थान पर निवास करता है, जहां प्राण और जीवात्मा का स्थान होता है। इस चक्र को जागृत करने पर आप अपने अंदर काफी पॉजिटिविटी और कई सारे शक्तियों को महसूस कर पाएंगे। इससे आपकी सोच आम लोगों की तुलना में नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और आपके अंदर की हिंसा, चिंता, मोह, अहंकार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। असल में इस चक्र के बारे में दूसरे तरीके से कहूं तो इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य त्रिकालदर्शी और महापुरुष की श्रेणी में आने लगता है। और शायद इसीलिए इस चक्र को जागृत करना भी सबसे कठिन बताया गया है। कहते हैं इस चक्र का तत्व स्वयं वायु को दर्शाता है, तो इस चक्र को जागृत कर कर आप वायु पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। पांचवें स्थान का यह चक्र मनुष्य के कंठ में स्थित होता है, जहां पर मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी की सीमा समाप्त होती है। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य को दया, क्षमा, साहस, आत्मनियंत्रण और शुद्धता जैसे गुण प्राप्त होते हैं। खास बात यह है कि इस चक्र के जागृत होने पर आप अपनी भूख और प्यास को मनचाहे समय तक रोक सकते हैं। और इस चक्र का तत्व स्वयं आकाश को बताया गया है। जैसे कि 4 तत्व शरीर की रचना करने में सहायक होते हैं, वैसे ही यह 5वां तत्व आकाश शरीर को शुद्ध और दीर्घायु बनाने में सहायक होता है और आप इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं। छठे स्थान पर जो चक्र आता है उसे कहते हैं आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं, जो कि दोनों आंखों के बीच में स्थित होता है। इस चक्र पर ध्यान लगाने वाला साधक बहुत ही महान योगी हो जाता है, जिसे हर प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। और इस तरह मनुष्य सभी तरह के अज्ञान से दूर होकर सीधा ओम में स्थित हो जाता है। योग शास्त्रों के अनुसार जिस मनुष्य ने आज्ञा चक्र पर विजय प्राप्त कर ली है, वह भविष्य में होने वाली किसी भी चीज को देख और महसूस कर सकता है। इस चक्र का महत्व ही इसका तत्व है तथा यह सभी चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों से संपन्न होता है। यानी कि अगर आपने इस चक्र को अनलॉक कर लिया, यानी कि इस पर विजय प्राप्त कर ली, इसे जागृत कर लिया, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली मनुष्य में से एक होंगे। अंतिम और 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र का स्थान है और यह चक्र ब्रह्म स्थान या निर्वाण चक्र के नाम से भी जाना जाता है। जब मनुष्य की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है तो वह आनंद में होकर घूमने लगता है। इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है कि आप जीवित ही मोक्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और इस चक्र पर ध्यान लगाने वाला योगी सीधे तौर पर भगवान शिव के साथ संपर्क में हो जाता है।
अगर आपने इस चक्र को जागृत कर लिया तो समझिए कि मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल गए हैं और इसी के साथ कुंडलिनी शक्ति बाकी 6 चक्रों से होती हुई इस चक्र में आकर समाप्त हो जाती है। अगर आपने बचपन में शक्तिमान सीरियल देखा होगा तो आप समझ पाएंगे कि शक्तिमान का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इन सभी चक्रों को दर्शाता है। और आखिर में जब उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, जब वह शून्य हो जाता है, यानी कि उसे सभी चक्रों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि वह सभी 7 चक्रों पर नियंत्रण कर पाता है और उसका शरीर मोक्ष में हो जाता है। तो दोस्तों, यही थे वह 7 चक्र जिनको जगा देने से कोई भी साधारण सा पुरुष सिद्ध पुरुष बन सकता है, यानी कि नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग महामानव बन सकता है। लेकिन इनको जागृत करना आज के समय में बेहद ही कठिन और असंभव है। जहां आजकल हमारी लाइफ सोशल हो चुकी है, हम मोबाइल से चिपके रहते हैं, मॉडर्न जमाने में खोए रहते हैं, तो हम कहां ही इन 7 चक्रों को आसानी से जागृत कर पाएंगे। लेकिन जितने भी साधु होते हैं जो इस जीवन की मोह माया को छोड़ चुके हैं, वो इन 7 चक्रों को जागृत कर कर स्वयं भगवान में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि कुंडली जागृत करने के लिए उच्च कोटि का ध्यान और साधना करनी पड़ती है। परंतु आज के समय में ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल है। और जो इन सभी 7 कुंडलियों को जागृत कर लेता है वह सुपर ह्यूमन बन जाता है। आपका इस विषय में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। हम अगली वीडियो उस विषय पर अवश्य ही बनाएंगे। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए होलिस्टिक चैट्स।